नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारतीय उपमहाद्वीप के उन 1000 सालों के शानदार सफर पर चलने वाले हैं जिसने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल कर रख दी। मतलब 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का वो लंबा दौर जहां छोटे छोटे आजाद राज्य धीरे धीरे एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य में तब्दील हो गए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा में हम 6 मुख्य पड़ावों पर ध्यान देंगे। मध्यकालीन भारत का उदय, ताकतवर दक्षिण भारतीय चोल वंश, दिल्ली सल्तनत का युग, महान मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन और आखिर में इस पूरे युग की ऐतिहासिक विरासत। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, आखिर इन 1000 सालों के बीच भारत ने ऐसे कौन से बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखे। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे टुकड़ों में बटा हुआ एक भूभाग इतने ताकतवर और केंद्रीकृत साम्राज्यों में बदल गया। ये पूरी कहानी वाकई बेहद दिलचस्प है। तो हमारा पहला पड़ाव है मध्यकालीन भारत का उदय। चलिए इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। ये पूरा मध्यकाल असल में 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जो शुरुआती दौर था, यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, वो पूरी तरह से क्षेत्रीय राजवंशों के दबदबे का दौर था। लेकिन उसके बाद का जो दौर आया 13वीं से 18वीं शताब्दी तक, वो एकदम अलग था। उस वक्त पूरी तरह से एकजुट और विशाल साम्राज्यों का बोलबाला हो गया था। ये अंतर आगे की पूरी कहानी की एक मजबूत नींव रखता है। अब देखिए, किसी भी बाहरी ताकत के आने से बहुत पहले ही हमारा उपमहाद्वीप कई मजबूत और आजाद क्षेत्रीय ताकतों का गढ़ हुआ करता था, जैसे राजपूत वंश, बंगाल का पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश। इन सभी का अपना एक अलग ही रुतबा था और इन्होंने शुरुआती दौर में बहुत सफलतापूर्वक राज किया। दूसरा पड़ाव, बेहद ताकतवर दक्षिण भारतीय चोल वंश। चोल वंश की बात करें तो उनकी उपलब्धियों को देखकर आज भी हैरानी होती है। उनकी नौसेना यानी उनकी जल सेना इतनी ज्यादा मजबूत थी कि समुद्री व्यापार पर उनका एक छत्र राज था, और इस व्यापारिक अमीरी का सीधा असर उनकी वास्तुकला पर पड़ा। तंजावुर का वो विशाल बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आर्थिक संपन्नता शानदार इमारतों का रूप ले सकती है। तीसरा पड़ाव, दिल्ली सल्तनत का युग। 1206 से 1526 के बीच दिल्ली पे लगातार 5 अलग-अलग वंशों ने हुकूमत की। गुलाम वंश से शुरू होकर उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश तक। सत्ता के बदलाव का ये दौर सच में बहुत तेज और उथल-पुथल से भरा हुआ था। और इन सब के बिल्कुल केंद्र में थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। इनकी दूरदृष्टि ने ही इस विशाल सल्तनत का पहला और सबसे जरूरी पिलर खड़ा किया था। यहां पर नेतृत्व के 2 बिल्कुल अलग तरीके देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, जिनकी बेहद सख्त बाजार नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था ने मंगोल आक्रमणों को रोके रखा, और ठीक इसके उलट मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का एक बहुत बड़ा और अराजक प्रयोग किया। दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन इस पूरे दौर में एक नाम जो बहुत ही अलग और प्रेरक लगता है, वो है रज़िया सुल्तान। एक ऐसे वक्त में जहां सिर्फ पुरुष शासकों का ही बोलबाला था, रज़िया सुल्तान ने सभी पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया और भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी। उनकी कहानी सच में साहस और दृढ़ संकल्प की एक बेहतरीन मिसाल है। चौथा पड़ाव, महान मुगल साम्राज्य की शुरुआत। अब 1526 से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का एक लंबा और मशहूर सफर। बाबर द्वारा लड़े गए पानीपत के पहले युद्ध से शुरू होकर यह साम्राज्य अकबर के दौर तक पहुंचा, जहां उनकी धार्मिक सहिष्णुता और नवरत्नों का जमाना था। फिर आई 17वीं सदी, जहां शाहजहां ने ताजमहल जैसी शानदार कलाकृतियां बनवाईं, और आखिर में औरंगजेब का वो सख्त और दूर दूर तक फैला हुआ शासन। इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी इसका सांस्कृतिक मिश्रण। फारसी संस्कृति का असर यहाँ की स्थानीय परंपराओं के साथ बिल्कुल घुल मिल गया, और इसी मिलाप ने ऐसी बेमिसाल वास्तुकला को जन्म दिया, चाहे वो विशाल किले हों या बेहतरीन मकबरे, जो आज भी हम सबको आश्चर्यचकित कर देते हैं। पांचवां पड़ाव, भक्ति और सूफी आंदोलन की आध्यात्मिक लहर। इन सभी राजनीतिक लड़ाइयों और सत्ता के खेल से दूर आम लोगों के बीच एक बेहद गहरी और शांत क्रांति चल रही थी। एक ऐसा दौर जो प्रेम, भक्ति और समानता का संदेश दे रहा था। इसने उस वक्त के समाज को एक ऐसी नई दिशा और एकता दी जिसकी शायद उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये बात इन महान संतों को देखकर एकदम साफ हो जाती है।
एक तरफ कबीर, गुरु नानक जी और मीराबाई जैसे भक्ति संत थे, तो दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत। इन सभी ने बिना किसी भेदभाव के सिर्फ इंसानियत और मोहब्बत के बल पर अपना ज्ञान बांटा। हमारा छठा और आखिरी पड़ाव, मध्यकालीन युग की ऐतिहासिक विरासत। इन अलग अलग संस्कृतियों के इस बेहतरीन मिलाप से ही उस अमीर विरासत का जन्म हुआ जिसे आज भी हम अपने आसपास देखते और महसूस करते हैं। चाहे वो शानदार किले और मंदिर हों, नए संगीत और कला के रूप हों, या व्यापार का विकास हो, यहाँ तक कि हिंदी और उर्दू जैसी खूबसूरत भाषाओं का जन्म और विकास भी इसी दौर की खास देन है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का एक निचोड़ निकालना हो तो इन अहम पड़ावों को याद रखना बहुत जरूरी है। 1206 में सल्तनत की स्थापना, 1526 में मुगल साम्राज्य की शुरुआत, पानीपत का पहला युद्ध, ताजमहल का बनना और रजिया सुल्तान का शासन। ये केवल सूखे तथ्य नहीं हैं, ये वो अहम मोड़ हैं जिन्होंने भारत की कहानी लिखी। जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिए, उस उथल-पुथल भरे युग में जो भाषाएं बनी और जो खूबसूरत स्मारक खड़े किए गए, वो आज भी हमारी आधुनिक पहचान को कैसे आकार दे रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास की जड़ें आज की जिंदगी में कितनी गहरी उतरी हुई हैं, इसे समझना अपने आप में एक बेहद दिलचस्प सफर है।